नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मोहन सरकार का एग्रो मिशन, खेती में रिसर्च और इनोवेशन। जब किसी प्रदेश का किसान आर्थिक रूप से सक्षम होता है तभी राज्य की विकास दर को गति मिलती है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अब खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए तकनीकी और जैविक खेती पर विशेष जोर दे रही है। समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश सरकार का एक प्रमुख विजन है। इसी के तहत मध्य प्रदेश में 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका मकसद कृषि क्षेत्र में नवाचार, उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाकर राज्य को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर अलग अलग योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं। सीएम का कहना है कि 2026 को प्रदेश में कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में दूसरे राज्यों में हो रहे सफल नवाचारों को अन्नदाता को रूबरू कराया जाएगा। साथ ही किसानों को इजराइल और ब्राजील जैसे देशों की यात्रा कराकर खेती किसानी में होने वाले आधुनिक प्रयोगों को भी बताया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में होने वाला गुलाब महोत्सव पुष्प महोत्सव के तौर पर हो और जिसमें राज्य के अलग अलग जिलों में होने वाले फूलों को भी शामिल किया जाए। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन जिले के 100 एकड़ क्षेत्र में फूलों की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि कृषक उत्पादक संगठन को दुग्ध उत्पादन गतिविधियों से भी जोड़ने और सहकारिता से कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए काम करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को हर गांव तक पहुंचाना कृषि वर्ष 2026 की प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए बेहतर बाजार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, मृदा संरक्षण, डेयरी और मत्स्य पालन में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा और कृषि को आधुनिक स्किल्स से जोड़कर ग्रामीण पलायन को रोका जाएगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो लक्ष्य तय किया है 2026 को कृषि वर्ष मनाने का, उसके आधार पर तमाम काम भी अब शुरू कर दिए गए हैं। किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, किसान कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों, उन तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे और खेती में किस प्रकार से नई तकनीक का उपयोग किया जा सके। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रांत अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अनिल यादव जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रांत उपाध्यक्ष किसान संघ कुलदीप सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी जी भी जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत अनिल जी से करूंगा। अनिल जी, देखिए 2026 की शुरुआत हो गई है और इस वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है और कहा जा रहा है कि नई तकनीकी की खेती पर विशेष जोर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? अनिल जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। जी जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी, सुन पा रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि मैं खेती के खेत में ही बैठा हुआ हूँ। पीछे मेरे जमीन है और कि किस प्रकार की क्या खेती करनी है, क्या नहीं करनी है, ये शायद मोहन यादव जी अपनी गद्दी पर बैठ करके नहीं देख पाएंगे। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जहां किसानों की आत्महत्या नहीं कहेंगे, हत्याएं हो रही है किसानों की, भाई जान रहे हैं मुख्यमंत्री जी की किसानों की हालात क्या है। उस हिसाब से आप 2026 को कृषि उत्सव के रूप में मनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है किसानों के लिए भी, और मुख्यमंत्री जी को इस विषय पे सोचने की आवश्यकता है। तत्काल में आज आवश्यकता किसानों को है कि उनको राहत दी जाए, उनकी फसलों के भाव दिए जाए। और आप क्या करेंगे, आप 1 कुंटल 50-50 कुंटल जो है 1 हेक्टेयर में गेहूं उत्पादन की बात कर रहे हैं, आप गुड़ बोने की बात कर रहे हैं, हंसी के पात्र बन रहे हैं। देखिए, आप कृषि क्षेत्र के रहने वाले मुख्यमंत्री जी हैं और आपको शोभा नहीं दे रहा है कि ये चीज बोलनी चाहिए। दूसरी बात, आपको कृषि के क्षेत्र में ज्ञान होना चाहिए कि वास्तविकता किसान परेशान है या नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है कि मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में किसानों को काफी लाभ मिला होता तो उनके खुद के जिले में, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस मुख्यमंत्री जिस जिले के हो उस जिले के अंदर 4-4 आत्महत्याएं किसानों की हो रही हो और हम
2026 को प्राथमिकता दे रहे हैं कृषि के रूप में, तो ये दुख का विषय है। लेकिन हम अनिल जी, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इस जी ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। कृषि वर्ष के रूप में मनाने की बात जब कही जा रही है तो हमें पिछले वर्ष 2025 को भी देखना होगा, क्योंकि 25 वर्ष को उद्योग यानी कि 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया था और इसको लेकर करीब 32 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश में आए। 10 लाख करोड़ पर काम शुरू हो गया, 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार इससे मिले हैं। तो जब इस दिशा में काम हुआ है तो 2026 में जब कृषि वर्ष मनाया जाएगा और जो शुरुआत हो गई है इसकी मनाने की, तो इस क्षेत्र में भी और इस दिशा में भी तो लाभ होगा ना किसानों का। देखिए तिवारी जी, पेपर पे लाभ होना, पेपर पे योजनाएं बनना एक अलग विषय है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं कृषि के क्षेत्र में ही बैठा हूँ, खेत के अंदर ही बैठा हूँ। मुझे मालूम है कि हर चीज के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसानों को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से कृषि की लागत बढ़ी है, क्या उस हिसाब से उनको लागत का आधार पे मूल्य मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। किसान आज की तारीख में भी आत्महत्या की कगार पे खड़ा हुआ। आखिर क्यों खड़ा हुआ? देखिए, कोई हंसी मजाक नहीं है कि कोई अपने परिवार को छोड़कर गले में फांसी का फंदा अटकाएगा। तो ये सिर्फ इवेंट करना और अपने आप को दर्शाना कि हम कृषि के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हैं, हम काम कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको कहीं न कहीं कृषि के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, किसानों की फसलों के भाव देना पड़ेगा। हम ये मान करके चलते हैं तिवारी जी कि आज जितना भी हम उत्पादन अधिक करते हैं, उस उत्पादन के कारण हमको उतना ही घाटा होता है, क्योंकि लागत इतनी ज्यादा है कि हम जितनी फसल ज्यादा बेचेंगे उतना ही हमको नुकसान होगा। और अगर उत्पादन कम होने लगे तो जहां शॉर्टेज होती है उस चीज का, फसल का भाव या कोई भी वस्तु का भाव अधिक मिलने लगता है, कालाबाजारी होने लगती है। लेकिन यहाँ हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि उद्योगपति व्यापारी आवक का नाम देकर के भाव को घटा देते हैं। सरकार वहां चुप क्यों, मौन क्यों बैठ जाती है? सरकार को वहां भी मुंह खोलना चाहिए कि वास्तव में किसानों को इस समय फसल का भाव की आवश्यकता है। आखिर ऐसा क्या आग लग जाता है कि महीने 2 महीने बाद किसान की फसल बिकने के बाद में और पता लगा भाव डबल हो जाते हैं। आज भी मटर ले लीजिए, सोयाबीन ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, चना ले लीजिए, अगर आप कहीं भी नजर रखते होंगे, आप भी उपभोक्ता हैं, आप भी गेहूं, चना और धना सभी का उपयोग फसलों का करते होंगे, तो सीजन के समय आपको आधे रेट में मिल जाएंगे और सीजन जैसे ही महीना 2 महीना गुजरा, वही फसलों के राउंड डबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उद्योगपति व्यापारियों को, कारपोरेट जगत को फायदा पहुंचाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान की भरपाई जो किसानों को हो रही है उसकी करना पड़ेगा। भाई, हम ये कह रहे हैं कि एक जो बड़ा गैप उद्योगपति व्यापारियों के बीच और किसानों के बीच बना हुआ है, कच्चा माल हम देते हैं, पकाते हुए और 100 गुना कमाते हैं। अरे भाई, 100 गुना मत कमाओ, 50 गुना कमाओ और कुछ किसानों को भी दे दो, तो वो भाव का संतुलन भी बैठ जाएगा और आम जनता को महंगा भी नहीं पड़ेगा। आप महंगाई की बार बार रोना रोते हो, तो क्या सारी महंगाई का ठेकेदार किसान बैठा हुआ है? भाई, हमने ठेका ले रखा है कि पूरी महंगाई हमारी। अरे उनको कारपोरेट जगत वाले, उद्योग वालों को भी रोकिए ना, वो कितना महंगा कर रहे हैं। टमाटर सॉस की बोतल 100 रुपए की, सोयाबीन आज भी महंगा, आज आटा बेचने जाओ तो वही भाव। हम चाहे फ्री में लुटा दें, लेकिन उनकी फसलों का, उनके सामान का मूल्य एमआरपी पे बिकेगा, हमारा लूटा जाएगा। मंडी के अंदर जाओगे, आपको इस भाव में देना है, नहीं देना है तो चलो रखो, आप अपने घर टाली लेकर के जाओ। अरे एक आदमी किसान कहाँ धरना प्रदर्शन करेगा? आप बताइए कौन सा वर्ग इतना धरना प्रदर्शन और सड़कों पे उतर रहा है? कोई हंसी मजाक है कि हम लोग सड़कों पे उतरे? नहीं, हमारा शौक नहीं है, ये मजबूरी है हमारी। क्योंकि कहीं न कहीं आज किसानों के बच्चों को देखिए कहाँ तो पढ़ रहा है, कहाँ स्कूल की व्यवस्था, कहाँ डॉक्टर की व्यवस्था, कहाँ इलाज की व्यवस्था, कहाँ शादी की व्यवस्था। कर्जे में डूबा हुआ किसान है और उसके आज भी हंसी का पात्र बना हुआ, और आप उसी को लेके बार बार इवेंट कर रहे हैं। 2026 में, 2025 में कागजों पे लेके दिन भर किसानों की बात क्या जरूरत है आपको? जब किसान संपन्न है तो उसकी बार बार बात करने की। अगर किसान संपन्न होता तो आपको जरूरत नहीं पड़ती उसको टेलीविजन पे बार बार लाने की। कहीं ना कहीं उसको वोट बटोरने की आपको आवश्यकता पड़ रही है कि किसान नाराज ना हो। लेकिन किसान अब मूर्ख नहीं रहा, उसके बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, चाहे वो मजबूरी में पढ़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं समझ रहा है इस बात को कि कहीं न कहीं कारपोरेट जगत को, मुख्यमंत्री जी को और जो बैठे इनके आला अफसरों को मजदूरों की आवश्यकता है, मिलिट्री में जवानों की आवश्यकता है। वो गांव से पैदा हो सकता है, शहर से पैदा नहीं हो सकता। आईएएस आईपीएस के बच्चे मिलिट्री में नहीं जा सकते, मजदूरी में नहीं जा सकते। ये मजदूर पैदा करने की गाँव में फैक्ट्री बना रखी है मंत्रियों ने। और ये
एक नहीं, जो भी आएगा सत्ता के अंदर वो एक उद्योगपति और फैक्ट्री मालिकों से मिलकर के ठीक। साठगांठ कर करके यही योजनाएं चलाने की ठीक। काम कर रहे हैं। ठीक है, कुलदीप जी क्या कहेंगे? कि मैं किसान संघ का ऐसा मानना है कि जो कृषि वर्ष मनाने का फैसला सरकार ने किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। कारण उसका ये है ना कि कुछ तो नवाचार होंगे। कृषि पर फोकस तो सरकार का जा रहा है। अभी तक तो कृषि की बहुत अधिक बात ही नहीं होती थी ना, लेकिन इसका फायदा अभिजीत जी तब तक नहीं होगा जब तक कि जो किसान की आवक है उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। आय के स्रोत जब उसके बढ़ जाएंगे ना, और विशेषकर जो फसलों का मूल्य है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी आज किसान को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इन परिस्थितियों में कृषि वर्ष मनाया जाना, नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाना वो ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि किसान की जो आय है ना उसको बढ़ाया जाए, और उससे आगे बढ़कर के न्यूनतम समर्थन मूल्य की पहले गारंटी दी जाए कि इससे कम किसान की फसल न तो मंडी में बिके, न व्यापारी उसको मंडी से बाहर खरीदे, न कोई उद्योग जगत का व्यक्ति खरीद सके। उससे ऊपर ही उसका बिकना चाहिए उसकी फसल की मूल्य, और उसके बाद फिर लागत निकाल करके लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य के विषय में सोचना चाहिए। ये प्रथम आवश्यकता है अभिजीत जी। यदि ये पूरी नहीं होती है ना, तो किसान को निश्चित रूप से आप मानिए कि कितना भी आप कृषि वर्ष बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक आय नहीं बढ़ेगी किसान की, तब तक कोई किसान के जीवन में सुधार नहीं होने वाला है। जी, लेकिन कुलदीप जी ये भी तो कहा जा सकता है कि किसान की आय बढ़ाने के लिए ही तो इस तरीके का जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है, एक नवाचार किया जा रहा है, कृषि वर्ष मनाया जा रहा है, तो इस ओर भी तो ध्यान दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल अभिजीत जी, अपन इससे सहमत है हम, लेकिन उद्देश्य उसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब क्रियान्वयन होता है, नीचे की स्थिति पर हम आते हैं। मैंने अभी बैतूल का भ्रमण किया था, 2 दिन के लिए था। तो मध्य प्रदेश मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है देश में, लेकिन मक्के की रेट क्या मिल रही थी? 24,400 रुपए का समर्थन मूल्य था उसका, और बिक रही थी मक्का 1300 रुपए, 1400 रुपए, 1500 रुपए। तो आखिर जब मक्के में हम प्रथम स्थान है, लेकिन उसके बाद हमारी ये दुर्गति है। होना तो ये चाहिए था कि हमें कम से कम 2400 रुपए का रेट तो मिलना ही चाहिए था। फिर किसान को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? मक्का की खेती छोड़ देगा किसान, यानी कि हमारा जो प्रथम का तमगा है वो हमसे दूर हो जाएगा। तो जब तक हमारे सामने ये समस्याएं हैं, जब तक ये समस्याएं दूर नहीं की जाएंगी, किसान की आय नहीं बढ़ेगी अभिजीत जी, तब तक कोई किसान के जीवन में सुधार होने वाला नहीं है, और इसका भी कोई विशेष फायदा नहीं मिलने वाला है। हाँ, नवाचार लोगों ने किए हैं, किसान संघ के कार्यकर्ता लगातार नवाचार कर रहे हैं, हर क्षेत्र में करते हैं तो वो करते रहे हैं बराबर। सरकार का फोकस उन मुद्दों के ऊपर आया है, बहुत अच्छी बात है, हम उसके का स्वागत करते हैं, लेकिन आय स्थिर बनी रहे, आय के रूप में सक्षम बने किसान, ये पहली और प्रथम आवश्यकता है। अभिजीत जी। जी, ठीक है। मोहनलाल मोदी जी, आपका बहुत स्वागत है। मोहनलाल जी, देखिए, कृषि वर्ष के रूप में 2026 को मनाने की बात कही गई है, संकल्प लिया गया है, कहा जा रहा है कि कई नवाचार किए जाएंगे, तकनीक के आधार पर खेती की जाएगी। क्या लगता है जो संकल्प लिया गया है उससे किसानों की स्थिति में बदलाव होगा? देखिए अभिजीत जी, इसमें क्या है, केंद्र सरकार का एक संकल्प है कि उसे किसानों की आय दोगुनी करनी है, और जाहिर है जब बात सरकार की आती है तो केंद्र में सरकार जिस पार्टी की है, राज्य में भी उसी पार्टी की है, तो मोहन सरकार को भी आखिर वही उसी पगडंडी पर चलना है जो पगडंडी किसान के विकास की ओर जाती है। अब बात आती है कि उसका विकास कैसे हो, तो ये सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसान नवाचार तो करे ही, वो अपनी उस खेती की ओर लौटे। जिस खेती के माध्यम पे हमने बहुत अच्छी उपज आम उपभोक्ता को दी है, यानी गौ आधारित खेती हो, वो प्राकृतिक खेती हो, और अन्य उसमें जो वैकल्पिक खेतियों के विकल्प हैं उनको आजमाया जाना आवश्यक हो चला है। क्योंकि खेती हो गई, रासायनिक खाद इतनी हमने भर भर के जमीन को बंजर कर दिया है, और इसी वजह से खेती महंगी होती जा रही है। दरअसल भाव कम नहीं है, भाव की स्थिति तो ये है कि हम एक आम उपभोक्ता के नाते जब गेहूं खरीदने चैत और बैसाख के महीने में भी जाते हैं, तो गेहूं हमें उस वक्त भी 30 रुपए से कम नहीं मिलता। मैं उस गेहूं की बात कर रहा हूँ जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति खाता है, वो गेहूं 28 और 30 से कम तब भी नहीं मिलता। और जब इसकी बात आती है, जब सीजन निकल जाता है, तो ये गेहूं हमें 35 और 40 तक लेना पड़ता है। वर्तमान अवस्था ये, कोई भी किसी प्रकार का आटा
मार्केट में 40 रुपए से कम नहीं है। यदि ब्रांडेड आटे पे आप चले जाएं तो 45 रुपए कम से किलो आपको आटा नहीं मिलेगा। अब ऐसे में किसान संघ या और कोई संगठन ये कहते हैं किसान घाटे में, ये नहीं कह रहा घाटे में नहीं है किसान, किसान घाटे में उसका कारण है। किसान दरअसल जो बिचौलिए हैं मंडी में जो बैठे हुए हैं, जिन्हें मैं आड़तीय कहता हूँ, ये पूरा जोड़ वहां है। इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसमें किसान का दोष ही नहीं है। किसान का दोष सिर्फ इतना सा है कि वो थोड़ा सा अतिरिक्त जब वो पूरा 6 महीने उद्यम कर रहा है फसल को लेने में, वो गर्मी बारिश सर्दी झेल रहा है, वो थोड़ा सा भी ये संयम दिखाए, वो आड़तीय नाम की ब्रिज को पार कर जाए। लेकिन मोहनलाल जी, लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा संयम दिखाए, लेकिन किसान के साथ परिस्थितियां थोड़ा सा दूसरी रहती है। वो ब्याज पे पैसे लेता है, अपनी खेती के लिए लगाता है, और फिर उसकी जो आशा होती है, आकांक्षा होती है कि जैसे ही फसल आएगी हम उसको बेच करके अपना कर्ज चुका लेंगे और जो घर की परिस्थिति है उसको थोड़ा सा सुधार लेंगे। और जब वो उसकी फसल निकलती है तो उसके पास कुछ नहीं बचता है, सारा कुछ कर्ज चुकाने में चला जाता है, और थोड़ा बहुत जो बचा कुचा रहता है उससे परिवार की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है। फिर उसके हाथ सिर्फ लगती है निराशा, और उसके जो चेहरे के भाव होते हैं वो बिल्कुल उदासीन वाले हो जाते हैं। तो वो वही सब कुछ वही हो रहा है। ये दरअसल आड़तीय वो चीज है जो वर्तमान में किसान के लिए साहूकार बना हुआ है। साहूकार वो व्यक्ति है जो आपको अपने उपयोग के आधार पर आपको उधार पैसा दे देता है, वही आज की तारीख में आड़तीय कर रहा है। और जब भी आड़तीय के पास फसल लेके जाते हैं तो पहले तो पिछला पैसा काटता है, वो पूरा ब्याज लगाता है। उसी आड़तीय की आप गंभीर चिंतन करना चीज में यही निकलेगा। उसी आड़तीय की उसी बाजार में कपड़े की दुकान भी है, बर्तन की दुकान भी है, या फिर उसके संबंधियों की है या उसके मित्रों की है। एक नेटवर्क है ये आड़ती। इसी समस्या का हल निकालने तो इनसे निदान होना चाहिए। नहीं, 3 कृषि कानून इसलिए बनाए गए थे कि आप कहीं भी आप आड़तियों से बचो, आप मंडी से बचो, आपको जहां अच्छा लगे वहां फसल बेचो। ले पता नहीं कौन से संगठनों ने उस किसान को दिग्भ्रमित किया, और देखिए केंद्र सरकार को उस कहना चाहिए हौवे के सामने। ठीक है, कुलदीप जी और अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले मैं कुलदीप जी का रुख करूंगा, उसके बाद अनिल जी के पास आऊंगा। कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है। अभिजीत जी, हमारे पत्रकार बंधु ने कहा कि किसान को संयम बरतना चाहिए। हम साहूकार की बात क्या करें, सिंचाई वाले की बात क्या करें, जुताई वाले की बात क्या करें, सरकार हमसे कहती है कि जो खरीफ के सीजन में आपने ऋण हमसे लिया है वो हमको आप 31 मार्च तक वापस कर दीजिए। तो हमारी ये मजबूरी होती है कि हमको बेचना ही पड़ता है ना। तो जब सरकार ही हमारे वो ढील नहीं दे रही है ना, तो आखिर वो उस किसान की तो मजबूरी है, उसको तो जाकर के औने पौने दाम पे जो दाम मिल रहा है उसको बेचना पड़ेगा। ये कहने में बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब व्यवहारिकता में आप जीवन में आप जीते आकर के किसान का जीवन जब जिएंगे तब समझ में आता है ना कि उसके सामने कितनी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों का जब तक अध्ययन नहीं किया जाएगा ना, तब तक वो फायदा उसको नहीं होने वाला है। जी ठीक है, अनिल जी। जी 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 क्या कहेंगे? मुझसे कह रहे हैं अभिजीत जी, मैं ये बोलना चाह रहा था जिससे मोहन जी ने बोला कि 3 कृषि कानून। देखिए, मोहन जी का सम्मान करता हूँ, बुजुर्ग हैं और जानते भी होंगे 3 कृषि कानून में क्या था। कारपोरेट जगत के हाथ में पूरी कृषि जा रही थी, कृषि जगत जा रहा था। वो ये करना चाह रहे थे कि कहीं न कहीं किसानों की जमीन का हम अगर आज 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए प्रति एकड़ या 12 एकड़ दे रहे हैं या 10 लाख रुपए दे रहे हैं, वो एकड़ अगर बढ़ा करके लेते 50,000 रुपए प्रति एकड़ तो हमको दे देते, बड़ी खुशी देते कि किसान को तो जरूरत होती है कि यार 50,000 रुपए प्रति एकड़ ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन आज वो आश्रित कर देते हमें, वो कारपोरेट अडानी अंबानी के हाथों में कृषि जा रही होती, मंडी का प्राइवेटीकरण होता, थोड़े दिन महंगे में खरीदते, उसके बाद में वो ढपोटला चलता है कि प्राइवेटीकरण टोटल हो जाता। कृषि कानून को मैंने पढ़ा है और मेरे संगठनों ने भी पढ़ा है। इसके कारण देखिए कोई भी किसान इतना विरोधी नहीं होता है, और कोई भी इतना बड़ा देश के अंदर, चाहे राकेश टिकैत जी हो चाहे कोई भी हो, इतना बड़ा किसान नेता नहीं है कि बिना मजबूरी के किसानों को खड़ा कर ले। चाहे भारतीय किसान संघ हो, माननीय कुलदीप सिंह जी भी सुन रहे हैं, जब किसानों की मजबूरी होती है तभी किसान संगठनों के साथ किसान खड़ा होता है। आज तीनों जो कृषि कानून थे इतने आपने देखा होगा कि मोदी जी ने आज तक कानून लाए तो वापस नहीं किए, लेकिन मजबूर होना पड़ा माननीय मोदी जी को भी कि हाँ कहीं ना कहीं किसान इससे आक्रोशित है और किसान बैठेगा नहीं, क्योंकि किसान को समझ में आ गया था इन कानूनों में
क्या कमियां हैं और क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। उससे बहुत बड़ा नुकसान था और किसान वास्तविक था कारपोरेट जगत के हाथ में चला जाता अगर वो तीनों कृषि कानून आ जाते। दूसरी बात कुलदीप जी ने बोला, तो अभी मैं मक्का अपने घर की लेके करके बैठा हूँ, यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए सोने जैसी मक्का है, आज भी भाव के तलाश में बैठा हूँ। मैं बता रहा हूँ कुलदीप जी आपको कि कुलदीप जी ने आप जैसे भाव का बोला, तो हम आज भी लेकर के बैठे कि हमारे मक्के का भाव मिलेगा, लेकिन आज बताइए अगर 100-200 रुपए हमें बढ़ के नहीं मिले, हम कहाँ तक तसल्ली रखें। हमारे ऊपर भी पैसा देना है, शादी ब्याह है घर में कि 100-200 रुपए बढ़ेंगे तो बिक जाएगी मक्का। मैं खुद की घर की बोल रहा हूँ कि फसल को भी तो सुरक्षित रखना है। हाँ, सुरक्षित भी रखना है, उसमें ये भी है, खर्चा भी आ रहा, पानी आ जाए, भाव ये आ जाए दुनिया भर की, लेकिन 100 रुपए बढ़ने की, 100 रुपए बढ़ेंगे तो हम बेच देंगे। ये मक्का बाजू में रखी हुई है, 100 बोरे अभी यहाँ भरे हुए रखे, लेकिन 100 रुपए नहीं बढ़ रहा है। भाई कब तक वो होगा? अभी थोड़ा समय और है, मक्का पूरे किसानों के पास से निकल जाने दीजिए। 100 नहीं, अगर 500 रुपए नहीं बढ़े दिखे तो आप देखना। तो भाई हम तसल्ली भी रखें तो कब तक रखें? कब तक हम घर बच्चों का रोक करके शादी ब्याह रखें? कब तक हम घर के कार्यक्रम रखें? नुक्ता पानी 50 चीजें, बड़ा परिवार होता है, किसानों का परिवार छोटा नहीं होता है। आप कुलदीप जी भी जानते होंगे कि परिवार बड़ा होता है, जाना आना भी होता है, खर्चा पानी भी होता है। जितना शहरी क्षेत्र में खर्च नहीं होता, उससे दुगना ग्रामीण क्षेत्र में खर्च होता है। जाने आने की, मान सम्मान की व्यवस्थाएं बनाए रखना होता है। अगर जमीन ना बेचे तो किसानों का आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये कितनी बड़ी बात है, आप विडंबना सोचिए। दूसरी बात, किसान अगर जमीन बेचे तो मान सम्मान खो जाए, तो इससे अच्छा वो रास्ता चुनता आत्महत्या का। देखिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम किसानों के सम्मान में अगर खड़े ना हो और उसको आत्महत्या पे मजबूर ना करें, सरकार को दोषी ना करें, बिचौलियों को दोषी ना करें, तो आखिर दोष किसको देंगे ये बताइए। आजादी के बाद से अभी तक अगर हम संपन्न नहीं हो पा रहे तो गलती किसकी है? सोना चांदी एग्रीकल्चर के किसी भी प्रोडक्ट का भाव ले लीजिए, कहाँ पहुंच गए। उस रेशो के हिसाब से आप बैठ करके सरकार हमारे साथ बात कर ले कि महंगाई दर से आपके मूल्य ये तय हुए और इनके ये रेट बढ़े हैं, तो हम मानने को तैयार हैं। लेकिन वो कहाँ 100 गुना बढ़ गए और हम 10 गुना भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिछड़ तो रहा ना किसान। आज कुलदीप जी से पूछ लीजिए, आज करोड़ों की जमीन लेकर के बैठे होंगे, मैं भी करोड़ों की जमीन पे यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे मिल क्या रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ शर्म खा के बैठा हूँ कि बाप दादा की जमीन है, व्यापार नहीं कर सकता इसको बेच के, गांव वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। नहीं तो आज व्यापारी को देख लिए साहब, 1-2 लाख रुपए लेके करोड़ों अरबों में खेल रहा है, करोड़ों अरबों में खेल रहा है। आखिर हम करोड़ों की जमीन लेकर के भूखे मर रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है हमारी? मोहनलाल जी क्या कहेंगे? ठीक है मोहनलाल जी। ऐसा है कि हम किसान, एक पहली बात तो कृषि को हम व्यवसाय के रूप में लें। किसान कब तक, हम ये नहीं कहते, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं किसान के विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम उपभोक्ता की तरह यदि बात करूं तो ये ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं जहां आटा 100 रुपए किलो कर दिया जाए, क्योंकि इनका कहना यही है अभी गेहूं महंगा नहीं हुआ है, सोना चांदी दो, आप तो व्यापारी जो बेच रहे हैं उसको भाव को बता दीजिए। मोहन जी गलत कह रहे हैं। अरे आप बताइए, आप टमाटर 100 रुपए का खरीदे और टमाटर हम सड़कों पे भेजे। मोहन जी हम सड़कों पे टमाटर फेंके, आप 100 रुपए का टमाटर साफ खरीदो, तो नहीं बोलोगे? 100 रुपए का टमाटर साफ वाले को नहीं बोलोगे, क्या सड़कों पे बोलते हो? ठीक है सुनिए, देखिए, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि किसान को प्रवक्ता ना बने, ये नहीं कही थी आपने, बात बीच में काट दी। किसान को मैं, किसान दरअसल आड़तिये पे खेल रहा है, किसान 90% आड़तिये पे खेल रहा है। आड़तिये क्या कर रही है? किसान क्यों मार्केट में नहीं उतरता? और आपने कहा था कुछ कॉर्पोरेट के हिस्से में जा रहा है, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि सरकार ने ये भी कहा था कि किसान चाहेगा एग्रीमेंट को तोड़ सकेगा, जब चाहे तब तोड़ सकेगा, और जहां चाहेगा अपनी फसल बेचेगा। वो एग्रीमेंट कर ले, 50,000 रुपए के हिसाब से कर ले, वो 60,000 के हिसाब से कर ले। जब उसे लगे मेरी फसल ज्यादा जा रही है, मुझे भाव कम मिल रहा है, तो उसके सामने ऑप्शन भी था उस कानून के अंदर कि किसान, व्यापारी नहीं तोड़ सकता, लेकिन किसान को ये विकल्प दिया गया था, किसान अपने हित में उस चीज को तोड़ सकेगा। चलिए आप देखिए, समय हो गया है, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल यादव जी आपका बहुत धन्यवाद, कुलदीप सिंह जी आपका बहुत धन्यवाद, और मोहनलाल मोदी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तमाम नवाचार इस दौरान किए जाएंगे, उन्नत तकनीक के साथ खेती की जाएगी, और किसानों को, यानी कि जो प्रगतिशील किसान हैं,
उनको विदेश यात्राएं भी कराई जाएंगी ताकि वे वहां जाकर देखें किस प्रकार से वहां पर खेती की जा रही है और उसी को आकर के फिर अपने प्रदेश में और अपने खेतों पर वे उतार सके। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।